दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जिसकी शादी हुई, हिंदूज़ की बात मैं कर रहा हूँ, यदि उसमें कोई लेडी विडो हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी जो हस्बैंड की होती है, अगर वो बिना वसीयत के मृत्यु हो गई है उस पति की, तो वो प्रॉपर्टी उतरती है उस विडो के नाम। अब प्रश्न ये है कि उस विडो ने अगर शादी कर ली है, तो दूसरी शादी कर ली है और दूसरी शादी से उसको हो जाती है, बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो क्या उन बच्चों का क्या अधिकार होगा इस औरत जो विधवा है जिसने दूसरी शादी करी है, इस औरत की प्रॉपर्टी पर? देखिए, जो बच्चे होंगे दूसरी शादी से, उनका एब्सोल्यूट राइट होता है इस प्रॉपर्टी पर। ऐसे प्रावधान दिए गए हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 15 में स्पेसिफिकली। ठीक है जी। अब स्थिति एक ये और आती है कि यदि, ठीक है, उस विधवा ने तो दूसरी शादी कर ली, उसके नाम प्रॉपर्टी उतर आई अपने पहले पति से। अब जो दूसरी शादी जिस पति से करी थी, उस पति ने क्या किया, उसने और दूसरी शादी कर ली एक और लड़की से जाके। अब उससे उसे बच्चे पैदा हो गए। अब प्रश्न ये आता है कि वो बच्चे जो उस पति ने जो दूसरी शादी करी थी, उससे जो बच्चे पैदा हुए, क्या वो इस विडो लेडी की प्रॉपर्टी पे हक मांग सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि सेक्शन 15 में स्पेसिफिकली कहा गया है कि जो नेचुरल बॉर्न सन और डॉटर होते हैं, उन्हीं के अधिकार होते हैं एक औरत की प्रॉपर्टी पर, यदि वो बिना वसीयत के मर जाती है तो कभी भी भैया जो दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री यानी कि स्टेप सन और स्टेप डॉटर होते हैं, उनका प्रॉपर्टी पर कोई भी हक नहीं होता एज पर सेक्शन 15 जो हिंदू सक्सेशन एक्ट का है। उसमें स्पेसिफिकली कहा गया है कि यदि बिना वसीयत के कोई औरत मर जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी पर अधिकार उसके नेचुरल बॉर्न सन और डॉटर का होता है, ना कि दत्तक पुत्र और पुत्री का। ठीक है जी। अपने इन अधिकारों को आप जानकर रखिए। प्रॉपर्टी के जो राइट्स होते हैं उनके बारे में विजिलेंट रहिए। कौन सी प्रॉपर्टी को आप कब अपने हक में करवा सकते हैं, कब नहीं करवा सकते, ये सारे प्रावधान हिंदू सक्सेशन एक्ट, अगर आप हिंदू हैं तो उसमें दिए गए हैं। देखिए, एक जजमेंट और है कि ऐसे ही जो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टीज़ होती है ना, औरतों की, औरत के नाम पर कोई प्रॉपर्टी उतर कर आती है तो उसका हिस्सा बंटवारा कैसे होगा, तो ये प्रावधान दिए गए हैं सेक्शन 15 में हिंदू सक्सेशन एक्ट। और एक जजमेंट का नाम और मैं बताता हूँ आपको। जजमेंट है जी बलवंत एंड अदर्स और अतर सिंह एंड अदर्स, 2025 की जजमेंट है ये, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की। इसमें भी स्पेसिफिकली यही डिफाइन किया गया था कि एक औरत की प्रॉपर्टी को बंटवारा कैसे होता है। उसने दूसरी शादी कर ली है तब बंटवारा कैसे होगा, उसके पति जिससे दूसरी शादी कर ली है उसने फर्दर शादी कर ली है तब प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा। तो सारे प्रावधानों को पढ़ने के लिए आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट डीपली पढ़ना है। ठीक है जी। अपने अधिकारों के प्रति विजिलेंट रहिए, छोटे छोटे कानूनों को समझने का प्रयास कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।